वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम ऋगधरम वंदे पशूनाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वन्हे नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाष्टम चैवर्धम वंदे शिवम शंकरम। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहाँ रहकर शिव जी ने क्या क्या, उनका यह सर्वचित्र मुझे बताओ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वह सुनो। काम्पीले नगर में एक यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण था जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआरी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता के कहने पर भी वह पिता के पास नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षादि में संलग्न रहता और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुरुनिधि कहाँ गया है तो कह देती कि कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान और देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने से वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान गुह्य सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, नहीं तो जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जानेंगे तो तुमको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निंदाकर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहाँ की बात, माता के समझाने पर भी उस पर कुछ असर न पड़ा। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी को दे दिया। दैव योग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो की नहीं है, तुम्हारे पुत्र ने ही लाकर मुझे दी है। वह अंगूठी ही नहीं, लेकिन उसने तो बहुत से जुआरियों को बहुत सा धन लाकर दिया है, परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुंह ढककर घर आया और घर आकर पति से बोला कि हे दीक्षित की धूत पत्नी, भला यह तो बता कि तेरा पुत्र गुरुनिधि कहाँ है? वह कहीं भी हो, लेकिन मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उपटन करते समय तूने मेरे हाथों से लिया था? उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, याद नहीं आ रहा है। दीक्षित ने कहा कि सत्य है, यह असत पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब जब मैं पूछता था कि पुत्र कहाँ गया है, तब तक तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए यज्ञदत्त घर की चीज़ें ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीज़ न मिली क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे दिया था और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उससे सब बातों को छिपाती थी। तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर पुत्र और पत्नी को तिलांजलि दे दी और किसी क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। जब यह बात दीक्षित के पुत्र को पता चली तो वह गृह त्याग कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता को याद कर और कभी पिता की धर्मज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिवजी का पूजक सपरिवार समस्त सामग्री शंकर जी की पूजा करने आया। जब वह सब प्रकार की शिवजी पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। और जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर थोड़ा विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते गाते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जितना कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते हुए और दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उसे भगाते हुए ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था। इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया, परंतु जो ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिवजी के पार्षद उसे लेने के लिए आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों,
अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, इसमें कोई पाप नहीं रहा। यम के दूतों ने शिवजी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिवजी का निर्माल्य भी चुराया है। श्री निर्माल्य के भक्षण और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबकी है वैसी हम सबकी नहीं है। अतः यदि इसमें कुछ धर्म का लेश हो तो हमें भी सुनाइए। तब शिवजी के किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं वहाँ इसने पाप रहित कर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया। रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली और प्रसंगवश इसने शिव गुणों का भी श्रवण किया और ऐसे ही और भी धर्म कार्य किए। व्रत रहकर इसने शिवजी की पूजा का दर्शन किया, स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोग जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह सुनकर यम के दूत वहाँ से चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष के साथ उनकी बात स्वीकार करी। फिर तो यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिव गुणों द्वारा शिवलोक को गया और वहाँ शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ उसका नाम अरिंदम पड़ा। शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का चित्र जो सुनेगा उसकी कामनाएं पूरी होंगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं के सिरमौर शिवजी ने कुबेर से मित्रता की वह सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद्म कल्प हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य ने विश्वा का जन्म हुआ, जिसके एक वैश्रवन नाम का पुत्र हुआ और जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तप द्वारा शिव जी का आराधन किया। उस समय मेघवान कल्प आरंभ हुआ था। तब अलकापुरी आदिश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए। तो उसने कहा कि हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे मुनीश्वर, आपको नमस्कार है। यह यज्ञदत्त का वही पुत्र था कि जो शिवजी की सेवा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था, परंतु जब उसने शिवजी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। यह गुह्यकों का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिवजी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह उमा तुम्हारी माता है, इसके चरणों में प्रसन्न होकर प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि हे देवी, हे तपस्विनी, उस अपने अग्रज पुत्र पर प्रसन्न हो। अब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली कि हे बस, तुम्हारी शिवजी में श्रद्धा निर्मल भक्ति हो, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर हो। फिर तो महादेव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप में कैलाश नामक स्थान समीप में ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। बोलो शंकर भगवान की जय।